इख्तियार वली साहब ये बताएं, तो ये क्या आप लोगों के पास सबूत हैं कि वो मुजरिमान जो थे उनको लेकर आए वहाँ पर 9 मई के, और दूसरा वज़ीर इत्तलात जो हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इल्ज़ामात पर आज पंजाब असम्बली से वॉकआउट किया। ये तो आप लोगों को KP असम्बली में करना चाहिए था काम, जो आप पंजाब असम्बली में कर रहे। देखिए, मुल्ज़िमान की और मुजरिमान की अगर बात है तो सुहेल अफरीदी साहब के तो अपने वारंट निकले हुए हैं। जो इनके साथ वज़र आए थे, मीना खान अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, वो तो ख़ुद वांटेड हैं। इस्लामाबाद की अदालतों को 26 नवंबर के केसेस में, थाना रमना के केसेस में वो तो वांटेड है, लेकिन हमने तो उनको फिर भी जगह दी। लेकिन उसके बावजूद इनके साथ जो अपने बॉडीगार्ड्स गए थे, मुझे बताइए अज़हर सिद्दीक़ साहब को मैं अब क्या बताऊं, इनको क्या मैं समझाऊं। कभी असम्बली गए हों तो आपको पता लगे कि असम्बली में जाने के लिए हम खुद असम्बली जब जाते हैं, हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड्स नहीं जाते। आप आसमान से उतरे हैं, सुहेल अफरीदी कोई आसमान से उतरा है कि उसके साथ उसके गुमाश्ते भी जाएं, उसके मुस्टंडे भी जाएं, और वो लोग जो कानून को मतलूब हैं वो भी जाएं। तो यार कुछ तो सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखें। ये असम्बली है, ये ऑगस्ट हाउस होता है, ये कोई खाला जी का घर तो नहीं है, कोई भी मुंह उठा के आ जाए। अब हर जगह स्टंट मारना जो है, ये कोई ज़रूरी है कि आप स्टंट मारेंगे? इसके अलावा कोई आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? आप नहीं बता सकते थे पंजाब हुकूमत को कि यहाँ पर हमने मीटिंग करनी है, फलाने जगह का विज़िट करना है, वो आपको खाने का भी आपने बंदोबस्त आपका किया हुआ था। मैं उन 6-7 लोगों में से हूँ जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि ये आएंगे तो हमने इनको वेलकम किस तरह करना है। हमने तो आपको खाना भी देना था, फूल भी पेश करने थे, तो आप लोगों को इन चीज़ों के पता ही नहीं है। आपने वहाँ पे आके धींगा मुश्ती शुरू कर दी, आपने वहाँ पे आके गालियाँ देना शुरू कर दी। इसके अलावा आपके पल्ले है क्या, मुझे बताइए? कोई तहजीब, कोई तमद्दन, कोई अखलाक। सोशल मीडिया की बात करते हैं, इस सोशल मीडिया को आप लोगों खाने में क्या मेन्यू क्या रखा था इनके लिए आपने? सर दाल रोटी सही, लेकिन खाने में मेन्यू क्या रखा था इनके लिए? अब यार घोड़े की तरह हिनहिनाने की क्या ज़रूरत है? घोड़े की तरह हिनहिनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मैं सही आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ जो थी वो मैं उसमें ख़ुद शामिल था। ये सलाह और मशवरा हुआ था कि इनको जब ये पंजाब की हुदूद में शामिल होंगे, जैसे दाखिल होंगे, इनको प्रोटोकॉल में हिसार के साथ, हिफाजती हिसार के साथ, हमें तो पता है ये मोहल्ले की मासियों की तरह इनका रोना धोना तो हम तो जानते हैं, रोने धोने में तो ये बड़े मास्टर हैं, तो ये वहाँ से इन्होंने शुरू कर देना था। तो ये तो अगर एक कहीं से किसी ने एक कंकर भी मारा होता इनकी गाड़ी को, तो आपने देखना था कि क्या बम फटने थे। हमारा और इनका वैसे भी जो मामला है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमने एक अच्छी रिवायत रखने के लिए हमने कुछ प्लान किया हुआ था, इनके लिए बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ था। बट ये आज मुझे बता दें कि आप अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो आप कहते हैं ना कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, दौरा कर रहा है, आप दूसरे सूबे की पुलिस को, वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसके साथ अपनी एक्टिविटी शेयर नहीं करते हैं, तो फिर तो यही होगा कि जब वो जहाँ जाएंगे पुलिस वहाँ पहुँचेगी और उनकी सिक्योरिटी को वो यकीनी बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी फिर हम पे आनी थी। ये तो अगर किसी दूसरे मुल्क में आपने इनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई थी, हालांकि खुद ओके डेफिनेटली साहब वो कह रहे हैं कि एक तो आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था हमने, इस वजह से ये सब, वरना आदिल अब्बासी साहब आज आप प्रोग्राम इस इशू पर कर रहे होते कि सुहेल अफरीदी पर आपकी हुकूमत थी, आपका वजीर आला था, आपकी वजीर आला थी, आपका IG था, आपका CCP था, हमला कैसे हो गया? फिर मैं आपको आज यहाँ अल्लाह ना करे सर ऐसी कोई चीज़ें हो। बहुत जिम्मेदारी के साथ रियासत के मामलात को आगे चलाना होगा। सियासी मामलात पर, रियासती मामलात सियासी मामलात गालिब नहीं आने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, और सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ का आप सबको ख्याल रखना है कि एक दूसरे का जो ड्यू प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं उसको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपेरेंटली तो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जो है वो बन गया ना, सियासी जमातों की लड़ाई नहीं रही है ये, ऐसा लग रहा है हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।